बस बहुत हुआ, चुप रहो। अब बस कीजिए आप दोनों। क्या हुआ पूछो ना अपने डीसीपी सर से कि क्या वजह थी कि इन्हें अपनी जॉब छोड़नी पड़ी। देखिए, मुझे कुछ नहीं जानना है, बस इतना बोलो कि तुम होम मिनिस्टर के खिलाफ हमारा साथ दोगे कि नहीं दोगे। नहीं, कभी नहीं, चाहे जो हो। ठीक है फिर, तो तुम हमारे किसी भी काम के नहीं हो। शेखावत सर, क्या करें इसका? जाने दो इसे। क्या जाने दूं? हाँ, सही सुना तुमने, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं। लेकिन सर, ऐसे कैसे जाने दूं इसे? इन जैसे ऑफिसर्स ही कानून के साथ मजाक करते हैं। सॉरी सर, मैं ये नहीं कर सकता। मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। इसे पकड़ के क्या फायदा? कोर्ट में क्या सबूत पेश करोगे इसके खिलाफ? ये बस एक छोटा सा मोहरा है और ये सिर्फ मोहरा बन के ही खुश है। छोड़ दो इसे। लेकिन सर, मैं कहता हूं छोड़ दो इसे। इंस्पेक्टर नितिन एसीपी को छोड़ देता है और एसीपी शेखावत के पास जाकर उनसे कहता है, शेखावत, मैं भले ही घटिया लोगों का साथ देता हूं, लेकिन कभी अपने जमीर से नीचे नहीं गिरा। और रही बात आदित्य की, तो मेरा उसकी हत्या से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं उस रात उसके घर उससे मिलने गया था और मेरी उससे बात भी हुई थी। विक्रम, होम मिनिस्टर और उसके बेटे के खिलाफ मेरे पास अब काफी सबूत हैं कि कैसे वो हवाला के जरिए ब्लैक मनी को देश विदेश भेजते हैं। बस मुझे उनके खिलाफ वारंट मिल जाए। विक्रम, जो भी करना सोच समझ कर करना। यह पॉलिटिकल मामला है, छोटी सी भी गलती काफी महंगी पड़ सकती है। लेकिन विक्रम, मेरे पास सारे सबूत हैं जिन्हें अगर मैं कोर्ट में पेश कर दूं तो उन्हें सजा मिल सकती है। विक्रम, हमारे देश में पॉलिटिशियंस को सजा नहीं मिलती, ये बात तुम भी जानते हो। हाँ, मैं जानता हूं, तो क्या करें? उन्हें जो मर्जी आए वो करने दें? देश और देश के लोगों के साथ धोखा करने दें? अरे विक्रम, हम जैसे ऑफिसर्स अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और तुम मेरा साथ देने के बजाय मुझे रोक रहे हो। मैं रोक नहीं रहा हूं आदित्य, सिर्फ समझा रहा हूं कि जो भी करना हो सोच समझ के और होशियारी से। कहीं ऐसा ना हो कि... अरे क्या होगा? मेरी पोस्टिंग कर दी जाएगी? या मुझे मरवा दिया जाएगा? यही ना? बस इसी डर से कोई भी इन जैसे लोगों के खिलाफ एक्शन नहीं लेता। लेकिन मैं इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। उन्हें जो करना है कर लेने दो। जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं अपने कुछ ऑफिसर्स को तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारी सुरक्षा के लिए रख रहा हूं। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल रख सकता हूं। शुक्रिया। जैसा तुम कहो, लेकिन मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक बोल देना। जरूर। बाय। इसका मतलब उस रात तुम्हारे साथ जो 2 आदमी थे वो ऑफिसर्स थे? हाँ, वो ही मेरी आखिरी मुलाकात थी आदित्य से। उसके बाद मुझे उसकी हत्या की खबर मिली। इसका मतलब कि अगर वो 3 शख्स तुम और तुम्हारे ऑफिसर्स थे, तो फिर आदित्य की हत्या की किसने? तुम्हारे मुताबिक मैं जो कोई भी हूं, लेकिन मैं कभी भी अपने किसी ऑफिसर की हत्या नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं फिर तुमसे कभी मुलाकात ना हो। और नितिन, तुम कल मेरे ऑफिस में आकर होम मिनिस्टर और उसके बेटे के खिलाफ वारंट ले जाना। गुड बाय। एसीपी वहां से चला जाता है और अगले दिन सुबह नितिन एसीपी के ऑफिस से होम मिनिस्टर और उसके बेटे के खिलाफ वारंट लेकर सीधा होम मिनिस्टर के घर पहुंच जाता है। हाँ इंस्पेक्टर, कहो कैसे आना हुआ? सर, हमारे पास आपके खिलाफ वारंट है। किस चीज के लिए वारंट? मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर का। क्या बकवास है ये? मनी लॉन्ड्रिंग और मर्डर? तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ? जी हाँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। बदकिस्मती से आप हमारे स्टेट के होम मिनिस्टर हैं, जिसका मुझे काफी दुख है। ए इंस्पेक्टर, जुबान संभाल के बात कर। नया नया जोश है ना वर्दी का, सब उतर जाएगा, सब्र कर। हाँ, जोश तो बहुत है। गरीमत है कि अभी सिर्फ बात कर रहा हूं तुमसे, वरना घसीट के भी ले जा सकता हूं। बच्चे, अपनी औकात मत भूल। जेल में आना जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है और बाहर आते ही सबसे पहले तेरा ही इंतजाम करूंगा। हाँ, मैं इंतजार करूंगा। अब चल, तेरी बारात निकालने का टाइम हो गया है। नितिन होम मिनिस्टर और उसके बेटे को अरेस्ट करके उनके घर से ले जा रहा होता है। तभी शेखावत वहां आ जाते हैं। मैंने कहा था ना प्रताप,
तुझे तेरे ही घर से घसीट के ले जाऊंगा। बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। मुझे अंदेशा तो था कि इसके पीछे जरूर तू ही होगा। तभी मैं सोचूं कि इन कुत्तों के अंदर इतनी ताकत कहां से आ गई कि उदय प्रताप के ऊपर भौंक सके। पर कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात है। और ये तू भी जानता है, बहुत जल्द तुझसे फिर मुलाकात होगी। मैं इंतजार करूंगा प्रताप, लेकिन इस बार तो मरने तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। तेरे जुर्म का अंत है ये। देखते हैं शेखावत, पर मैं तुझसे मिलूंगा जरूर। होम मिनिस्टर को कोर्ट में पेश किया जाता है और उसके खिलाफ मिले सबूतों के अनुसार उसे उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है और उसके बेटे को 10 साल की सजा। देखा सर, मैंने कहा था ना कि हमारा कानून अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि मुजरिमों को सजा ना दे सके। हाँ, सही कहा तुमने। शायद मैं हमेशा से ही गलत था। तुम और आदित्य हमेशा से ही सही थे। सच को कुछ पल के लिए छिपा जरूर सकते हैं, लेकिन मिटा नहीं सकते। वैसे ही हर गुनहगार को उसके गुनाह की सजा जरूर मिलती है। तो बताइए सर, अब आप क्या करेंगे? देखते हैं, शायद फिर से वही गुमनामी की जिंदगी। अब मेरे पास कोई जीने का मकसद नहीं है। एक दोस्त था, उसे भी खो दिया, पर कुछ नए साथी बनाए। तुम जैसे ऑफिसर से मिला तो बस ये यादें और एहसास लिए चला जाऊंगा यहां से दूर। हो सके तो रुक जाइए सर। आपके जैसे ऑफिसर के साथ रहकर काफी कुछ सीख सकते हैं और प्रताप जैसे मुजरिमों को खत्म कर सकते हैं। तुम पहले से ही काफी होशियार हो। मुझे यकीन है कि तुम काफी ऊंचाइयां हासिल करोगे। ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखना। अगर नसीब में हुआ तो जरूर मिलेंगे। अभी नितिन और शेखावत बात ही कर रहे होते हैं कि तभी नितिन को कॉल आता है। हेलो, क्या कहा? कैसे? किसने?